नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रस्तुत है उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित 3 राजवंशों की महत्वपूर्ण जानकारी, जिनमें प्रथम है कुणिंद राजवंश, दूसरा है कर्तरीपुर राज्य और तीसरा है कार्तिकेयपुर राजवंश। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुणिंद शासक। कुणिंद उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। अशोक के कालशी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुणिंद प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघभूति था। अमोघभूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के मैदानी भागों पर शकों ने अधिकार कर लिया। शकों के बाद तराई वाले भागों में कुषाणों ने अधिकार कर लिया। उत्तराखंड में यौधेयों के शासन के भी प्रमाण मिलते हैं। इनकी मुद्राएं जौनसार बाबर तथा लैंसडाउन पौड़ी से मिली हैं। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण यशोवर्मन नामक राजा ने किया था। शीलवर्मन को कुछ विद्वान कुणिंद व कुछ यौधेय मानते हैं। कर्तरीपुर राज्य। कर्तरीपुर राज्य के संस्थापक भी कुणिंद ही थे। कर्तरीपुर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। कर्तरीपुर के कुणिंदों को पराजित कर नागों ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया। नागों के बाद कन्नौज के मौखरियों ने उत्तराखंड पर शासन किया। मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। हर्षवर्धन ने इसकी हत्या करके शासन को अपने हाथ में ले लिया। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तराखंड के भ्रमण पर आया था। कार्तिकेयपुर राजवंश। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड पर अनेक छोटी छोटी शक्तियों ने शासन किया। इसके पश्चात 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश के 3 से अधिक परिवारों ने उत्तराखंड पर 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक लगभग 300 साल तक शासन किया। इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के समीप कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में राजधानी बैजनाथ बागेश्वर बनाई गई। इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव था। बसंत देव के बाद के राजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद खरपर देव के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके बाद इसका पुत्र कल्याण राजा बना। खरपर देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेय राजवंश में खरपर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। उसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज मंदिरों का निर्माण कराया। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव शासक बना तथा ललित सूरदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव शासक बना। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। कार्तिकेयपुर राजवंश में सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की। कार्तिकेयपुर शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए। उन्होंने बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। प्राचीन उत्तराखंड के इन 3 राजवंशों के बाद मध्यकाल में अन्य राजवंशों का शासन उत्तराखंड में रहा। उनकी जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी।